माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात अंतरिम संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, एलिमेंट्स in which the differentiating electron, it means highest energy electron, enter in n-2f subcell। वो एलिमेंट्स जिनमें डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन n-2, इसका मतलब है अंतिम से पूर्व का जो कोष होता है, जिसे पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, उससे भी पहला यानी प्री पेनल्टीमेट सेल के एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। ठीक है, यानी n-2f ऑर्बिटल्स में डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक तत्व। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें अंतरिम संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में दे आर प्लेस्ड रखे गए हैं इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनमें बीच में ये काउंटेबल हैं, काउंट किए जाते हैं। बट दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल सेपरेटली इन 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के 6 पीरियड में लेंथेनाइड्स काउंट होते हैं और 7th पीरियड में एक्टिनाइड्स काउंट होते हैं। ठीक है, लेंथेनम 57 के बाद वहां पे आ जाता है हाफेनियम 72, और उसके बीच में जो ये एलिमेंट्स हैं, सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के, ये 14 एलिमेंट्स काउंट होते हैं 6 पीरियड में। ठीक है, इसी प्रकार से जो 7th पीरियड है, उसमें एक्टिनियम के बाद काउंट होता है थूरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक। ठीक है, और वहां पे क्या आ जाता है? रदरफोर्डनियम 104 104 आ जाता है। एक्टिनियम 89 के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? रदरफोर्डनियम 104। तो इसके बीच में कौन सा एलिमेंट्स हैं? थूरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक, ये 14 एलिमेंट हैं, ये उसमें काउंट होते हैं। तो क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में इनको काउंट किया जाता है, लेकिन इनको प्लेस नहीं दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। ये पीरियोडिक टेबल का एक मेन फॉल्ट है, एक मुख्य दोष है आज भी। तो इनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्थान दिया गया है? कहीं नहीं स्थान दिया गया है। जबकि 6th पीरियड में 14 लेंथेनाइड्स और 7th पीरियड में 14 एक्टिनाइड्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इनको कहाँ रखा है? बिलो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, जिनमें ये 14 एलिमेंट्स करके रखे गए हैं। ठीक है, इनकी जो 2 मेन सीरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। माय डियर, पहली सीरीज है 4f सीरीज। ये 4f सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 के बाद में। ठीक है, लेंथेनम 57 के बाद में स्टार्ट होती है, सीरियम 58 से लेके स्टार्ट होती है और ल्यूटीशियम 71 तक ये जाती है। सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के ये 14 एलिमेंट्स हैं, और ये जो सीरीज है, इसे हम 4f सीरीज, और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, क्योंकि लेंथेनम के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
दूसरी जो इंपॉर्टेंट सीरीज है इसकी वो है 5F सीरीज, जिसे कहा जाता है एक्टिनाइड्स। तो ये एक्टिनाइड AC89 के बाद स्टार्ट होती है। कहाँ से? थोरियम 90, थोरियम 90 से, और कहाँ तक जाती है? लॉरेंशियम 103 तक जाती है। ठीक है, थोरियम 90 से स्टार्ट होती है और लॉरेंशियम 103 तक ये जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज हैं, एक 4F सीरीज है और दूसरी 5F सीरीज है। 4F सीरीज लैंथेनाइड्स के नाम से जानी जाती है और 5F सीरीज जो कि AC एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए ये एक्टिनाइड्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं इनकी जो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इनका, लैंथेनाइड सीरीज पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो लैंथेनाइड्स हैं वो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट होते हैं सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक। तो 4F सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाए हैं। देखिए, जो लैंथेनाइड्स होते हैं, जितने भी ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 4F सीरीज के हों चाहे वो 5F सीरीज के हों, यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ऑल द F ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। सारे के सारे क्या हैं? मेटल हैं। ठीक है, और स्पेशली लैंथेनाइड्स की जो उपस्थिति है प्रारंभिक काल में, इनकी जो उपस्थिति है वो रेयर मानी गई, यानी दुर्लभ थी। और इनके जो ऑक्साइड हैं वो मृदा के समान कैसे थे? अगलनीय। तो इसलिए इनको कहा गया रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन एट प्रेजेंट में जो लैंथेनाइड्स हैं, इनका एक मेजर सोर्स है, और वो मेजर सोर्स है मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट रेत। मोनाजाइट सैंड इज ए मेजर सोर्स ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में केवल एक प्रोमेथियम ऐसा है जो नेचुरल अकरिंग नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है, एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। पहले चर्चा करेंगे कि लैंथेनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए, लैंथेनाइड सीरीज मैंने आपको बताया कि सीरियम 58 से स्टार्ट होती है और ल्यूटीशियम 71 तक जाती है। ये 14 एलिमेंट्स की सीरीज है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडियमियम, प्रोमेथियम, सोमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, इर्वियम, थूलियम, इट्रियम और ल्यूटीशियम। इस प्रकार से ये 14 एलिमेंट्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सीरियम 58, देखिए यहाँ पे Xe एक सिंबल यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। Xe का मीनिंग होता है जीनान। Xe किसे रिप्रेजेंट करता है? जीनान को। और जो जीनान है Xe, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। तो यहाँ पे Xe का मीनिंग है कि 54 एटॉमिक नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। केवल उससे आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और इजी हो जाता है, आसान हो जाता है लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम Xe से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उससे आगे का हम यहाँ पे प्रदर्शित किए। तो सीरियम 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4F1 5D1 6S2। ठीक, और यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर हो रहा है? इंटरनल ऑर्बिटल्स में, अंतरिम कक्षों में भरा जा रहा है। और ये कौन से वाले होते हैं? N-2F ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पे क्या होगा? 6, यानी सबसे लास्ट का सेल 6 है। पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट, यहाँ पे देखें आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 5 है, 5th सेल होगा। और प्री पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट से भी पहला कौन सा है? 4 होगा।
4th सेल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? इंटरनल ऑर्बिटल्स में आ रहा है। ठीक है, इस कारण भी इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है? n-2 ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है। ठीक है, सीरियम हो गया, सीरियम, प्रोसियोडाइनियम 4f3 5d0 6s2, नियोडाइनियम 4f4 5d0 6s2। आप देख रहे हैं 4f में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहा है। प्रोमेथियम 4f5 5d0 6s2, सुमेरियम 4f6 5d0 6s2, यूरोपियम 4f7 5d0 6s2 और गैडोलिनियम 4f7 5d1 और 6s2। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शन प्रदर्शित करता है। ठीक है, गैडोलिनियम के बाद टर्बियम आता है, तो ये अकॉर्डिंग रूल आ जाता है और यहाँ पे 4f9 ही होता है। 4f9 5d0 6s2, 4f10 5d0 6s2, नियम जो है। उसके बाद टर्बियम हो गया, डिस्पोसियम हो गया, होल्मियम 67 4f11 5d0 6s2, एरबियम हो गया 4f12 5d0 6s2, थूलियम 4f13 5d0 6s2, इट्रियम 4f14 5d0 6s2 और एट लास्ट ल्यूटीशियम 71 4f14 5d1 6s2। तो ये क्या हो गया? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट 3 सेल, इनके जो है बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं, इनके बाहर के 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं और इन तीनों सेलों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? तो सबसे बाहर का आउटर मोस्ट सेल जिसे हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 टाइप का। अब देखें यहाँ पे सब में 6s2 है। ठीक है, और सेकेंड लास्ट पेनल्टीमेट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 s2 p6 d0 और 1। तो यहाँ पे आप देखें d में या तो 1 है या फिर 0 है। ठीक, और n-2 प्री पेनल्टीमेट, उस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2 s2 p6 d10 f1 to 14। f में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं 1 to 14, एक एक करके फिलअप हो रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4f में इलेक्ट्रॉन क्रम से प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड्स का, यानी 4f सीरीज का। ठीक है, इसकी एक और मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। जितने भी लैंथेनाइड्स हैं, इन सभी लैंथेनाइड्स की जो सबसे स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3। यहाँ पे आप सभी देखें जितने भी लैंथेनाइड्स हैं वो सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर रहे हैं। +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हीं के सामने रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, तो सीरियम आप देखें +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, प्रोसियोडाइनियम देख लें +3 +4, नियोडाइनियम देख लें ये +2 +3 +4 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। प्रोमेथियम +3 दर्शाता है, सुमेरियम +2 +3 दर्शाता है, यूरोपियम +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और गैडोलिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टर्बियम +3 +4 और डिस्प्रोसियम +3 +4। होल्मियम और एरबियम दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। थूलियम और इट्रियम +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं और ल्यूटीशियम की जो मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनाइड्स की वो क्या है? +3 है। लेकिन इनमें से जो कुछ मेंबर हैं वो +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार पूछता है, ऑप्शनल में भी कभी कभी आ जाता है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स कौन सी होती है, बताएं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा +3। +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इनका एक विशिष्ट गुण है जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुंचन। क्या है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुंचन? माय डियर, ये ऑब्जर्व किया है कि लैंथेनाइड्स में जब हम मूव करते हैं सीरियम टू ल्यूटीशियम, सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर, क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर स्टेप बाय स्टेप, यूनिट बाय यूनिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस डिक्रीज रेगुलरली। लैंथेनाइड्स में और लैंथेनाइड्स आयनों में, ठीक है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो परमाणु त्रिज्याएं हैं और आयनिक त्रिज्याएं हैं, आयनिक रेडियाई हैं, एटॉमिक रेडियाई हैं, वो रेगुलर डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, दिस रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम और Ln+3 आयंस, यानी एक समान प्रकार के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन with the increase in atomic number is known as lanthanide contraction। ठीक है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ लैंथेनाइड परमाणुओं में और समान प्रकार के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयनों की आयनिक त्रिज्याओं का क्रमिक ह्रास, यानी उनके साइज में कमी का होना, उसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर हमने प्रदर्शित किया है लैंथेनाइड्स Ln+3 आयंस, यानी सभी जो लैंथेनाइड्स श्रेणी के मेंबर हैं सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के यहाँ पे आयन दिए हुए हैं और इन सभी की आयोनिक रेडियाइज दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब सीरियम +3 से आप Lu+3 की ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो एंगस्ट्रॉम में साइज ऑफ आयन आप यहाँ पे देखें, C+3 का जो साइज है वो है 1.03 एंगस्ट्रॉम, Pr+3 का साइज है 1.01, Nd+3 का है 1, Pm+3 का है 0.98, Sn+3 आयन का है 0.96, Eu+3 का है 0.95, Zd+3 का है 0.94 और Tb+3 का है 0.92, dy+3 आयन का है 0.93, Ho+3 आयन का है 0.89, Er+3 आयन का है 0.88, Tm+3 आयन का साइज है 0.87, Yb+3 आयन का जो है साइज 0.86 और Lu+3 आयन का जो साइज है ये 0.85 एंगस्ट्रॉम है। तो आप यहाँ से देखें कि रेगुलरली क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है आयोनिक रेडियस में। जो आयोनिक त्रिज्या है ये लगातार क्रम से घटती चली जा रही है। ठीक है, ये रेगुलर डिक्रीजमेंट जो होता है आयोनिक रेडियाइज का, आयोनिक त्रिज्याओं का, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटती चली जाती हैं। आयनिक त्रिज्याओं के क्रमिक ह्रास की यह घटना क्या कहलाती है? लैंथेनाइड संकुंचन कहलाती है। इसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? ड्यू टू पुअर साइल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ प्री पेनल्टीमेट सबसेल। अब देखिएगा, मान लीजिएगा ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका 6 है। अब जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहा है? वो फिलअप हो रहा है 4th सेल में। 4th सेल तो यहीं होगा। ये इसमें 4s 4p 4d और 4f है, तो कहाँ फिलअप हो रहा है? यहाँ पे आके फिलअप हो रहा है। इसने ये वाला सेल भी छोड़ दिया, इसने ये वाला सेल भी छोड़ दिया, तो कहाँ फिलअप हो रहा है? डिफरेंशिएटिंग इंटरनल ऑर्बिटल्स में फिलअप हो रहा है। अंतरिम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना अधिक दूर होगा उसका उतना ही ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा।
उसकी जो साइडिंग इफेक्ट है वो उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जितनी दूर होता है उसके बीच में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है तो ये न्यूक्लियस से दूर है, डिस्टेंस बढ़ गया और बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गए। तो ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे ये इस इलेक्ट्रॉन को साइड करेंगे। किससे किससे रक्षा करेंगे? उसकी न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक, अभी आ रहा है कहाँ? इंटरनल ऑर्बिटल्स में। तो क्या है, तो डिस्टेंस कम हो गया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। ठीक, अब यहां पे क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंटरनल ऑर्बिटल में आ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो यह नाभिकीय आवेश से इस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण कम करेंगे। तो 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश से परिरक्षण कम होता है, तो नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव कम हो जाने के कारण, ठीक है, यानी 4f इलेक्ट्रॉन का जो साइडिंग इफेक्ट है या जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता है। इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लगभग 0.15 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे अब चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, आयनिक त्रिज्याएं और परमाणु त्रिज्याएं लगातार यानी कि क्रमशः घटती चली जाती हैं। ठीक, यही रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनाइट संकुचन का। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही कई जो है एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो प्रॉपर्टी है उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। क्या प्रभाव है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का? साइलेंट फीचर ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर हम बात करेंगे। 2-3 फीचर में आपको बताए देते हैं। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन के कारण ही बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जैसे हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की ओर जाते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। जबकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के कारण का आप एल्केलाइन मेटल्स में ही देख लीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, जैसे जैसे आप लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ऑक्साइड्स का भी और हाइड्रोक्साइड्स का भी। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ एटम है वो क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता चला जाता है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर है जो हाइड्रोक्साइड का वो रेगुलर डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, दूसरा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई। क्या कारण है कि जिरकोनियम 14 और हाफेनियम 72 का जो एटॉमिक साइज है वो लगभग बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिरकोनियम 4D सीरीज का मेंबर है और हाफेनियम 5D सीरीज का मेंबर है। एटॉमिक नंबर में भी आप काफी डिफरेंस देख रहे हैं और इनका जो एटॉमिक साइज है लगभग बराबर है। इसका कारण क्या है कि इनके बीच में लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, सीरियम 58 से लेके Lu 71 तक। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, साइज ऑफ एटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी कारण से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जिरकोनियम और हाफेनियम की जो एटॉमिक रेडियाई हैं, जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, वो लगभग बराबर होती हैं। और इसी प्रकार से मोलिब्डेनम और टंगस्टन की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग नियर अबाउट एक दूसरे के समान होती है। ठीक, एक और इफेक्ट है, मेंबर ऑफ 4D एंड 5D सीरीज इज मच क्लोजर। जो 4D सीरीज के मेंबर हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो यूटेरियम 39 से स्टार्ट होती है 4D सीरीज और कैडमियम 48 तक जाती है, और 5D सीरीज कहाँ से है, लैंथेनम 57 के बाद HF 72 से स्टार्ट होती है और मरकरी 80 तक जाती है। तो लैंथेनम 57
और HF72 के बीच में क्या आते हैं, लैंथेनाइड्स आ गए, सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक। तो यहाँ पे क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो 4D सीरीज के जो मेंबर हैं उनके जो प्रॉपर्टी हैं वो 5D सीरीज के मेंबर से अधिक निकट होती हैं। 4D सीरीज के मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो 5D सीरीज के मेंबर से अधिक समानता रखती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ 3D सीरीज। यानी 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्वों के गुण हैं वो 4D सीरीज के एलिमेंट्स के गुणों से कम मिलते हैं, और 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टी अधिक मिलती है। जैसे एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं, 3D सीरीज का एक मेंबर है कॉपर। देखिए जो आपकी कॉइनस मेटल है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीन कौन सी हैं, कॉइनस मेटल। इनको सिक्का धातु भी कहते हैं। इनर्ट मेटल के रूप में भी ये मेनली जानी जाती हैं, लगभग अक्रय धातुओं के रूप में ये जानी जाती हैं, मेनली गोल्ड और सिल्वर। कॉपर तो काफी रिएक्टिव होता है इनकी कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी की अगर आप देखें तो सिल्वर और जो गोल्ड है ये जो प्रॉपर्टी में एक दूसरे के काफी निकट है। सिल्वर गोल्ड के अधिक निकट है इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर। जो इनर्टनेस लगभग गोल्ड प्रदर्शित करता है वही इनर्टनेस लगभग सिल्वर प्रदर्शित करता है। रिएक्टिविटी कॉपर की जबकि सिल्वर से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इन साइलेंट फीचर्स को भी याद रखेंगे, इन पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके।